एन एपिताफ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैप्टर का नाम क्या है, एन एपिताफ। एन एपिताफ का मतलब क्या होता है, शिलालेख, यानी वैसा पत्थर जिस पे कुछ लिखा हो, या तो वो कह सकते हैं निशान, मकबरा, समाधि, इस तरह से एपिताफ, यानी एपिताफ का मतलब क्या होता है, निशान, मकबरा या तो समाधि बोल सकते हैं। देखिए, जब कोई मरता है, मरने के बाद जो उसका कब्र होता है, उस पर जो छोटा सा घर पत्थर का बनाया जाता है, उस पर जो उसका नाम, पता वगैरह वगैरह लिखा जाता है, उसे एपिताफ कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा लेखक के बारे में भी जानते हैं। जो चैप्टर है एन एपिताफ, वो वाल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया है। देखिए, वाल्टर डेलामेयर वॉज बॉर्न इन 1873 एंड डाइड इन 1956। कहता है वाल्टर डेलामेयर का जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। ही वॉज बॉर्न इन ए विलेज ऑफ कार्लटन इन केंट। देखिए, कहता है इनका जन्म केंट शहर के कार्लटन गांव में हुआ था, जो कहाँ है, इंग्लैंड में है। तो देखिए, इंग्लैंड हमारा देश का नाम दिया हुआ, केंट शहर का नाम है, और कार्लटन जो है हमारा गांव का नाम दिया हुआ। चलिए, कहता है ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। कहता है इन्होंने अपने पिताजी को 4 साल की उम्र में ही खो दिए थे, यानी जब ये 4 साल का था इसका पिताजी गुजर गए थे दुनिया से। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। और कहता है कि इनको वहाँ से जाना पड़ा, यानी अपना चार्ल्टन गांव लंदन जाना पड़ा। ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स। वे जो है वे अपने संवेदनशील रचना के लिए जाने जाते थे। विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, वे बच्चों की दुनिया के लिए भी जाने जाते थे, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सारे कविताएं और कहानियां भी लिखे थे उन्होंने, इसीलिए इन्हें चिल्ड्रेन पोएट भी कहा जाता है। ये जो हमारा वाल्टर डेलामेयर है, इन्हें और भी किन के नाम से जाना जाता है, तो चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से भी जाना जाता है। एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल, ये दुनिया के लिए भी नेचर बहुत सारे कविता और कहानियाँ भी लिखे थे। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, उनका जो कविता है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों का गीत, एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, ये जो है दुनिया को दिखाते हैं, दुनिया के सपने के जैसा दिखाते हैं। यानी इनका जो कविता है इस टाइप से लगता है कि ये दुनिया में सच ही नहीं है, बिल्कुल हम सपन में हैं, दुनिया के किस में है, स्वप्न में है, बिल्कुल ये सच हो ही नहीं सकता, इस टाइप का जो है इनका कविता होता था। बट इवन इन दिस सॉन्ग्स देयर इज़ नॉट ए मेलनकोली। मेलनकोली का मतलब होता है कभी खुशी कभी गम। तो इनका जो संगीत होते थे, गाने होते थे, इनमें कभी खुशी कभी गम को दिखाया जाता था। इनकी रचनाओं में कभी खुशी कभी गम देखने को मिलते थे। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कहता है कवि जो हम लोगों को जागृत करते हैं कि मानव में मानवता खो गया है, सभी लोग अपने धर्म के नाम से लड़ते हैं, मानव को मारता है। ही शोज हिज जीनियस बाय इवेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थिंग। पुराने टॉपिक पर, पुराने गाने पर शानदार कविता लिखते थे। क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा उन्हें 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था। एन एपिताफ, एक मकबरा। आप लोग एपिताफ का पिक नहीं देखे होंगे तो थंबनेल में देख लीजिएगा, पिक लगा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक बहुत सुंदर महिला मरी हुई है। यानी मकबरा में क्या है, यहाँ एक बहुत ही सुंदर महिला दफन है। तो नेक्स्ट क्या था, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। देखिए, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है मन चली चंचल स्वभाव वाली। कहता वह एक चंचल स्वभाव वाली थी, मन चली थी, जहाँ मन करता था वहाँ चली जाती थी, कभी इसके दिल में कभी उसके दिल में, यानी भटकती थी इधर से उधर, एक जगह स्थिर नहीं रहती थी। वह ऐसी महिला थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं समझता हूँ कि वह बहुत ही सुंदर महिला थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी पश्चिमी देश की रहने वाली थी। देखिए, जो इसके बाद लाइन दिया हुआ है बहुत ही अच्छा लाइन है, इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अक्सर ये लाइन आता है। बट ब्यूटी वेनिसेस, जो हम खूबसूरती होती है बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ब्यूटी पासेस, ब्यूटी गुजर जाती है। हाउएवर, यद्यपि रेयर इट बी, यह बहुत दुर्लभ है। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। कहता है जब मैं नष्ट हो जाऊँ, देखिए क्रम्बल मतलब डाई,
यानी मर जाना। जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की महिला को कौन याद करेगा। जब मैं मर जाऊंगा तो इस महिला को कौन याद करेगा जो पश्चिमी देश की रहने वाली थी। तो देखिए कवि जो है इस कविता में कहना चाहते हैं कि जो ब्यूटी होता है वेनिसेस, ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी बर्बाद हो जाती है, ब्यूटी गुजर जाती है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अपनी ब्यूटी पर घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।